नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास करके वेब डिजाइन करियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेब डिजाइन करियर के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा कि सर आप तो ग्राफिक्स के बारे में वीडियो बनाते हैं, आपने VFX के बारे में वीडियो बनाया है, आपने 3D एनिमेशन, आप करियर के बहुत सारे स्कोप पे आपने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन प्लीज आप वेब डिजाइन पे बनाइए। तो देखिए, मैंने पहले भी वेब डिजाइन के बारे में एक वीडियो बनाया था, आपने शायद उसे नहीं देखा होगा। हालांकि मेरा जो चैनल का मोटिव है यही है कि मैं आपको हर तरीके की करियर स्कोप के बारे में बताऊं, चाहे वो एनिमेशन VFX के फील्ड से हो या फिर वो 3D या फिर किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, हर एक फील्ड से मैं कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो बनाऊं, आपको दूं। क्योंकि बहुत सारे फील्ड ऐसे भी हैं जिस फील्ड में मैंने खुद की मेरी एक्सपीरियंस रही है, वो है वेब डिजाइनिंग, एनिमेशन, VFX, वीडियो एडिटिंग एंड डिजाइन से रिलेटेड सारी चीजों में मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर इनसे आउट ऑफ बॉक्स पे अगर कोई वीडियो बनानी होती है तो उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है। हमें अपने जो हमारे टीचर्स लोग हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड पे हैं, या फिर जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, इन सबसे मुझे बातें करनी पड़ती है और बहुत ही रिसर्च के बाद मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। हालांकि वेब डिजाइन के बारे में मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, क्योंकि एज अ वेब डिजाइनर भी मैंने काम करा है और काफी सारे वेबसाइट भी मैंने डेवलप करे हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं वेब डिजाइन करियर के बारे में। देखिए, वेब डिजाइन करियर क्या होता है? वेब डिजाइनिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम में रोल प्ले करता है। अगर आप एक वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आप आसानी से वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या कंप्यूटर साइंस कर रहे होते हैं, उसमें BSc कर रहे होते हैं, या फिर वो कंप्यूटर साइंस में और लाइक BTech वगैरह भी कर सकते हैं आप। तो जब आप लाइक कंप्यूटर साइंस से अगर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तब तो आपको वेब डिजाइनिंग की नॉलेज उसमें दे ही दी जाती है। लेकिन अगर आप वेब डिजाइन के लिए, अगर आपको इन चीजों का जरूरत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको वेब डिजाइन करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करनी पड़े, या फिर आपको किसी BTech या फिर कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी भी फील्ड में हो और अगर आपको वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप वेब डिजाइनिंग का कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। देखिए, मैं बार बार अपने वीडियो में इंस्टीट्यूट इसलिए बताता हूँ कि देखो, इंस्टीट्यूट जो है ना, एक प्रॉपर आपको गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करता है, एक गाइड देता है, प्रॉपर रेगुलर गाइड देता है, कुछ अपडेट्स भी होते हैं उनके पास जो वो आपके साथ शेयर करते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जब जाते हैं कोर्स करने तो आपको बस इतनी सी जानकारी ले लेनी है कि जो लोग वहां पे पढ़ा रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से वो पढ़ाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप थोड़ा डेमो क्लास भी ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर किस तरीके से पढ़ाते हैं और उनका फ्लो किस तरीके का है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि कोई भी कोर्स जो वेब डिजाइनिंग के कोर्स है वो किसी भी इंस्टीट्यूट से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपको समझ नहीं आता और आप वेब डिजाइनिंग में सिर्फ कोई वीडियो देख लेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे चलो यार वेब डिजाइनिंग करनी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चलकर नुकसान साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि वेब डिजाइनिंग किनको सीखना चाहिए। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें वेब डिजाइनिंग सीखना चाहिए? तो देखिए, अगर ये सवाल की अगर जवाब दिया जाए तो मैं कहूंगा कि वेब डिजाइनिंग कोई भी सीख सकता है, बशर्ते आपकी खुद की इंटरेस्ट होनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आता है, अगर आप कोडिंग को पसंद करते हैं तो आप वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे चल के आप अच्छा खासा करियर बना सकते हो। कहां से सीखी जाए तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप इससे खुद से रिसर्च करिए और रिसर्च करके ये फाइंड आउट कीजिए कि आपके लिए कौन सा जगह अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत लोग कम पैसे में भी सिखाते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी पैसे ले सकते हैं। आपको अपने पॉकेट्स भी देखने होंगे और उस हिसाब से आपको जगह चूज करनी होगी। ये ऐसा कोई नहीं कि कोई भी इंस्टीट्यूट खराब या अच्छा नहीं होता है। आप बेसिकली आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को प्रेफर कर सकती है, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। अब बात करते हैं कि वेब डिजाइन आप कब स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, मेरा मानना है कि वेब डिजाइन अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं और वेब डिजाइन यानी कि कोडिंग में अगर आपको इंटरेस्ट रहता है तो आप 9th 10th से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, बच्चों के स्कूल में भी आजकल तो बच्चे के स्कूल में भी कंप्यूटर होता ही है, तो कंप्यूटर में आप HTML CSS तो बेसिकली आपको बहुत कम उम्र में भी सीखने को मिल जाता है। थोड़े कम कोडिंग मिलते हैं लेकिन मिल तो जाता ही है, ठीक है। तो अगर आप वेब डिजाइन पे ही अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो आप 9th 10th से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे चल के आपको 10th 12th होते होते तक आपके अंदर एक बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड, और फिर आप तो बस बूम कर सकते हो, रॉक कर सकते हो वेब डिजाइन के इंडस्ट्री में। अब बात करते हैं कि वेब डिजाइनिंग में आपको क्या क्या सीखना चाहिए। देखो, वेब डिजाइनिंग में वैसे तो जो ट्रेडिशनल चीजें हैं लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट
HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद बहुतों को लगता है कि अब तो वो एक अच्छा खासा वेबसाइट बना सकते हैं, अच्छा खासा काम कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रॉपर वेब डिजाइनिंग सीखनी है और प्रॉपर वेब डिजाइनिंग इंडस्ट्री में काम करनी है तो आपको क्या क्या सीखने होंगे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन तीन की तो नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी नॉलेज आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जैसे हो गया बूटस्ट्रैप, जैसे हो गया जेक्वेरी, PHP, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका रिएक्ट जेएस भी सीख लीजिए, क्योंकि रिएक्ट जेएस वन पेज एप्लीकेशन होता है जहां पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दी जाती हैं जो कि अगर आप HTML CSS के जरिए करने चाहेंगे तो काफी लंबा वक्त आपको लग सकता है। उसको डिजाइन करने में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन वही अगर आप रिएक्ट या फिर जेक्वेरी वगैरह यूज करेंगे तो ये सारे बेसिकली प्लगइन्स के तौर तरीके से काम करते हैं HTML CSS पे। जेक्वेरी में एक से एक प्लगइन्स होता है जिसको लेकर आप अपने वेबसाइट को बहुत डायनामिक्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं और जिसमें आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ बूटस्ट्रैप भी सीखिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप में बटन्स वगैरह, फॉर्म्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है बहुत ही यूनिक चीजें दी हुई होती हैं जिसको सिर्फ आप अपने वेब पेज पे एम्बेड करके एक अच्छा खासा आउटपुट, एक अच्छा खासा लुक आप अपने वेबसाइट को दे सकते हैं। बहुत एडवांस तरीके का लुक भी आप अपने वेबसाइट को दे सकते हैं। इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप जानना जरूरी है। PHP भी आपको सीखना है। PHP इसलिए भी सीखना है क्योंकि अगर आप देखो आजकल का जो ट्रेडिशन चल गया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग, आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब में कि आइए आधे घंटे में हम एक डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। जी हाँ, आप भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना होगा वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस अगर आप सीखते हैं तो आपको PHP भी सीखना होगा, क्योंकि इसको इंस्टॉल करना पड़ता है और इन सबको मिलाकर काम करना पड़ता है। वर्डप्रेस, जाहिर सी बात है, वर्डप्रेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत ही क्विकली और बहुत ही एडवांस तरीके के डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे वो लोग भी डिजाइन कर सकते हैं जो लोग कोडर नहीं है, वो लोग भी डिजाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर पूरी डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ऑलरेडी बन चुकी है वीडियो, वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी, तो आप उसको देखिएगा कि वर्डप्रेस अगर आप सीख लेते हैं तो वर्डप्रेस उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग, जिनको कोडिंग करना पसंद नहीं है या जिन्हें कोडिंग नहीं आती है। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, अगर आप एक डिजाइनर है, तो वेबसाइट बना सकते हैं आप भी वर्डप्रेस के जरिए और बहुत अच्छा और बहुत ही डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिसको आप सीख लीजिएगा। रिएक्ट जेएस भी सीख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा काम करता है वेब डिजाइन में। PHP तो मैंने बता दिया कि आपको सीखना है। बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट आजकल बहुत लेंदी हो गया है। जावास्क्रिप्ट आजकल मतलब बहुत ही बढ़ गया है। जावास्क्रिप्ट का जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ गया। पहले इतना ज्यादा नहीं था। जब फ्लैश यूज करते थे लोग एनिमेशन वगैरह करने के लिए और उसको फिर अपने वेबसाइट में एम्बेड करते थे, लेकिन आजकल जावास्क्रिप्ट में आप सब कुछ कर सकते हो, इवन ऐप तक आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए। और आपको क्विक वेबसाइट बनाने के जो तौर तरीके हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो लोग ज्यादा पैसा नहीं देना चाहते, ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते और क्विकली वो वेब डिजाइन कराना चाहते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन में भी डिजाइनिंग करी जा सकती है। ऑनलाइन में कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं आपको बिना कोडिंग नॉलेज का, इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आपके सामने बहुत ही जल्दी वो आ जाएगी, उस वीडियो को भी देखिएगा। तो आप घर बैठ के आप भी वेबसाइट बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने ट्यूशन सेंटर, अपने कोचिंग, अपने कोई भी फॉर्म होगा आपका, तो आप अच्छा खासा एक वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना कोडिंग के नॉलेज का। इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, बना चुका हूं एक्चुअली, वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, वो अभी एडिटिंग के प्रोसेस में है। अब बात करते हैं कि इनकम्स, किस तरीके की सैलरी होती है एक वेब डिजाइनर की। देखो भाई, वेब डिजाइनिंग जो एक ऐसा चीज है जो कभी रुकने वाला नहीं है। जब से ये डिजिटल मार्केटिंग बूम हुआ है उस टाइम से तो वेब डिजाइन का डिमांड और भी बढ़ गया है। जितने फर्म्स खुलेंगे आजकल, तो छोटे से छोटे सैलून्स का भी, एक सब्जी मार्केट का भी आजकल मतलब वेबसाइट होता है और उससे भी वो लोग अपना बिजनेस, अपना धंधा करते हैं। तो वेबसाइट डिजाइनर की जो कमाई है वो बहुत अच्छी खासी कमाई है। मिनिमम अगर सैलरी पकड़ के चले, अगर आप एक फ्रेशर है, एवरेज नॉलेज है, आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मिनिमम आपको 15 to 17,000 मिल जाएगा। और ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा की। अगर उड़ीसा में, अगर भुवनेश्वर के रहने वाले हैं, तो इन जगहों में भी आपको मिनिमम 15 से 17-18 हजार तक आपको मिल जाएगा अगर आप एवरेज है। अगर आपकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छी है और आपने बहुत अच्छे तरीके के डिजाइन्स बनाए हैं वेबसाइट में, लाइक आपने थोड़े से डायनामिक वेबसाइट्स भी बना रखे हैं, आपने थोड़े लाइक बटन्स वगैरह एकदम एनिमेटेड तरीके से भी आपने चीजों को बना रखा है, काफी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया है, तो आपको मिनिमम सैलरी 25,000 से तो स्टार्ट होगी ही होगी। मान के चलो 20 to 30 के बीच में आपकी सैलरी होगी अगर एक अच्छा खासा
पोर्टफोलियो है, जबकि आपको नॉलेज उतना नहीं है लेकिन आपने मेहनत करके पोर्टफोलियो अच्छा बनाया है, तो आपको 22, 25, 27 के आसपास मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट और HTML, CSS, रिएक्ट, PHP, वर्डप्रेस इन सब की नॉलेज बहुत अच्छी है, तो मेरे भाई आपको 30 से 35, 40 हजार तक भी मिल सकता है। और अगर ये भी डिपेंड करता है कंपनी पे, जैसा कि अगर आपने सपोज विप्रो ज्वाइन कर लिया या फिर अगर कोई इस तरीके की बड़ी कंपनी अगर ज्वाइन करते हैं तो अच्छा खासा पेमेंट आपको मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आप अच्छा खासा फ्रीलांस भी कर सकते हो घर बैठ के। यार मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग फ्रीलांस करते हैं और मेरे खुद के टीम में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनसे मैं फ्रीलांस करवाता हूँ। हमारे पास बहुत सारा वेब डिजाइनिंग का काम आता है तो मैं उनको देता हूँ और वो लोग घर बैठ के करते हैं। साथ ही साथ वो अपना जॉब भी कर रहे हैं, अपनी छोटी सी ऑफिस भी खोल रखी है। तो वेब डिजाइन सीखने के बाद आपको बहुत सारी चीजों की करियर अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, बहुत तरीके से आप काम कर सकते हैं। इनके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया जो कि मैं आपको बता दूं कि आप अगर वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो वेब डिजाइनिंग में आप फोटोशॉप भी सीख लेना, क्योंकि फोटोशॉप का जरूरत पड़ता है अपने वेब के टेम्पलेट को डिजाइन करने के लिए। और अगर आप वेब डिजाइनिंग सीख रहे हो तो वर्डप्रेस जरूर से सीख लीजिएगा, क्योंकि आजकल जितने भी इंक्वायरीज आती हैं वेब डिजाइनर्स के लिए वहां पे वो लोग वर्डप्रेस को मांगते हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो वेब डिजाइनिंग करियर बड़ा ही बेमिसाल है, कोई टेंशन नहीं है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि अगर आपने अच्छा खासा स्किल गेन कर रखा है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है आपको अच्छा खासा जॉब भी मिल जाएगा और जॉब किसी भी सिटी में मिल जाएगा। मैंने खुद से कम नहीं भी तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स और मोर देन 50 ऐसे लोगों को मैंने खुद जॉब दिलवाया है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, यूट्यूब के साथ मेरे से कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड है। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में DM करा और अपने पोर्टफोलियो शेयर की और उसके बाद मैंने उनको जॉब लगवाया है। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको भी, अगर आप भी एक वेब डिजाइनर हो और अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप अपने पोर्टफोलियो भेजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके आपको जॉब लगा दी जाए। इवन मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में अभी भी एक जॉब है जो 25 से 30 हजार रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन ये भुवनेश्वर में है। तो अगर आपको जॉब करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप अपने प्रोफाइल्स को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी बातें समझ आ गई होगी। फिर भी अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्वेश्चन आप अपना पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब अगले वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को धीरे से प्रेस कर देना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।